देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि ए बी बी सी और ए सी बराबर है। मतलब जितनी लेंथ बी सी की है उतनी लेंथ ए बी की है और उतनी ही लेंथ ए सी की है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। समबाहु त्रिभुज हो गई, समबाहु त्रिभुज हो गई, तो हर एक कोण 60-60 डिग्री होगा बाबू। आप कहें हाँ सर, मान ली बात, 60-60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है डी ई बी ई बी डी, ये तीनों भुजाएं बराबर है। डी ई मतलब डी ई बी डी और बी ई, ये तीनों साइड बराबर है। तो फिर तो बाबू इसका मतलब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा है ए बी इज टू डी ई, ए बी इज टू डी ई का रेशियो बताओ और ए एफ इज टू एफ ई का रेशियो बताओ। आओ मेरे बच्चे समझाता हूं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बेसिकली उसने दो समबाहु त्रिभुज दिए, एक ए बी सी और एक मेरे बच्चे बी डी, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। अब एक मोटी बात ये समझो कि जिन दो ट्रायंगल पे मैं पेन चला रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक इस वाले ट्रायंगल पे, एक मेरे प्यारे इस वाले ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है जी, कोई बता सकता है? इसलिए सर, कारण क्या है कि ये 60 है, ये 60 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर हो गए। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, दो कोण बराबर हो गए बाबू, तो इसका मतलब क्या हो गई? त्रिभुज समरूप हो गई। यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही आपस में सिमिलर हो गए। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। अगर डी बीसी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भुजा दो है तो ये वाली भुजा भी दो, ये वाली भुजा भी दो, और ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड एक, तो ये वाली साइड भी एक, ये वाली भी साइड एक। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे जो दो ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूं इस पे ध्यान देना, एक ये और एक मेरे प्यारे बच्चों ये। अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:1 है। तो मेरे बच्चे हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:1 होगा। यानी ये लेंथ 2 होगी तो ये 1 होगी, ये 2 होगी तो ये 1 होगी, हर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 2:1 होगा। ये एक कैसे बनाए ध्यान से देखना, उसने खुद ही कहा कि भाई ये जो है मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरी लेंथ 2 है, तो ये यहां से यहां तक की एक, और ये भी इक्विलेटरल है तो इसका ये भी एक। तो मेरे बच्चे इसके आंसर जो हो जाएंगे वो 2:1 बड़े वाला, यानी 2:1 2:1, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर।